अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो ईमानदारी और नैतिकता का अद्भुत उदाहरण है। ये कहानी है अमीन की, जो एक साधारण आदमी था, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे असाधारण बना दिया। इस कहानी के जरिए हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी सच्चाई और नैतिकता का पालन हमारी जिंदगी और समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो आइए सुनते हैं अमीन की ईमानदारी की यह खूबसूरत कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अमीन नाम का एक व्यक्ति रहता था। अमीन को उसकी ईमानदारी और सच्चाई के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वह गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। गांव के लोग उसे इतना पसंद करते थे कि वे अपनी कीमती चीजें जैसे सोना, चांदी और जमा पूंजी उसकी देखरेख में रख देते थे। अमीन उन चीजों को बड़ी जिम्मेदारी और सतर्कता से संभालता। अमीन हमेशा कहता था, ईमानदारी से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। अगर मैंने किसी का विश्वास तोड़ा तो यह मेरी सबसे बड़ी हार होगी। गांव में किसी को भी अगर अपनी चीजें सुरक्षित रखनी होती तो वे सीधे अमीन के पास जाते। चाहे शादी के लिए सोने के गहने हो या किसी की वर्षों की जमा पूंजी, सब कुछ अमीन के पास सुरक्षित रहता। उसने अपने घर के एक कोने में इन चीजों को रखने के लिए एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा बना रखा था। वह उस बक्से को हमेशा ताले में बंद रखता और चाबी को अपने पास संभाल कर रखता। एक दिन गांव में अचानक मौसम बिगड़ने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और कुछ ही घंटों में भयंकर तूफान आ गया। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। अमीन का घर, जो पहले से कमजोर था, तूफान का सामना नहीं कर पाया। उसकी छत उड़ गई, दीवारें गिर गई और बक्से में रखी सारी चीजें मलबे में दब गई। अमीन जब तूफान के बाद घर लौटा तो उसने अपने घर का हाल देखा और रोने लगा। वह बक्से को ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन पानी और मलबे के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया था। तूफान के बाद गांव के लोग अपने सामान के बारे में पूछने लगे। अमीन ने शर्मिंदा होकर कहा, मेरा घर तबाह हो गया और आपके सामान भी खो गए, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी चीजें वापस दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। अमीन ने सोचा कि वह मेहनत करके हर किसी का नुकसान पूरा करेगा, लेकिन इसके लिए उसे पैसे की जरूरत थी। अमीन गांव के एक बड़े साहूकार के पास गया। उसने साहूकार से 7 सोने के सिक्के उधार मांगे। उसने कहा, मैं आपकी सारी रकम लौटा दूंगा, मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। साहूकार ने उसकी ईमानदारी पर भरोसा करके उसे पैसे दे दिए। पैसे लौटाने के लिए अमीन ने जंगल में लकड़ी काटने का काम शुरू किया। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था तो उसे झाड़ियों के बीच एक पुरानी थैली पड़ी हुई दिखाई दी। उसने उत्सुकतावश थैली खोली तो उसकी आंखें चौंधिया गई। थैली में दूसरे सोने के सिक्के थे। अमीन ने तुरंत सोचा, क्या यह अल्लाह की तरफ से मेरी ईमानदारी का इनाम है? लेकिन दूसरे ही पल उसने महसूस किया कि यह किसी और की संपत्ति हो सकती है। अमीन थैली लेकर गांव वापस आया और उसने गांव में घोषणा की, मुझे जंगल में सोने के सिक्कों की एक थैली मिली है। अगर यह किसी की है तो वह सही सबूत देकर इसे ले सकता है। गांव के कई लोग आए, लेकिन अमीन ने उनसे सिक्कों की संख्या, थैली की पहचान और उसमें बंधी गांठ का विवरण पूछा। आखिरकार एक बूढ़ा व्यक्ति सही जवाब देकर थैली का मालिक निकला। थैली का मालिक अमीन की ईमानदारी से इतना खुश हुआ कि उसने उसे 10 सोने के सिक्के इनाम में दिए। अमीन ने उन सिक्कों से साहूकार का कर्ज चुकाया और बाकी पैसों से गांव वालों की चीजें वापस खरीद कर उन्हें लौटा दी। अमीन की यह हक हानि दूर दूर तक फैल गई। गांव के लोग उसे पहले से भी ज्यादा सम्मान देने लगे। उसकी ईमानदारी और सच्चाई ने सभी को यह सिद्ध की सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर हो सकता, लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है। अमीन ने जीवन भर अपनी ईमानदारी को बनाए रखा और अपने गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। ईमानदारी की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं, क्योंकि अल्लाह हमेशा उसके साथ होता है।